दिल्ली के पास गुरुग्राम में लॉरेंस गैंग के एक बदमाश के मकान पर बुलडोजर चला दिया गया। लॉरेंस गैंग का शातिर बदमाश बताया जाने वाला सूबे गुर्जर इन दिनों जेल में बंद है, जबकि बाहर उसकी काली कमाई से बनाए गए ठिकानों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। मानेसर में बनाए गए उसके 4 मंजिला मकान को बुलडोजर ने खंडहर में तब्दील कर दिया। बुलडोजर के एक बार से तो मकान का एक बड़ा हिस्सा टूटकर जमीन पर गिर गया, लेकिन इसके बाद भी बुलडोजर ने अपना काम जारी रखा। कुछ देर बाद ही पूरा का पूरा मकान भरभराकर जमींदोज हो गया। मानेसर नगर निगम के मुताबिक लॉरेंस गैंग के बदमाश सूबे गुर्जर ने बिना इजाजत खेती करने वाली जमीन पर इतना बड़ा मकान खड़ा किया था। अभी इन्होंने कोई परमिशन नहीं ली हुई थी और अनऑथराइज थी, इसलिए इसको करा। सूबे गुर्जर को लॉरेंस गैंग का बेहद ही खतरनाक बदमाश बताया जाता है। उसके ऊपर हत्या की कोशिश, जबरन वसूली समेत 42 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। कहा जाता है कि गुरुग्राम और उसके आसपास के इलाकों में पिछले कुछ सालों में जितनी भी बड़ी वारदात हुई, उनमें ज्यादातर के पीछे सूबे गुर्जर का ही हाथ था। इस बीच गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खास गुर्गे संपत नेहरा ने बम्बिहा गैंग को चेतावनी दी कि लॉरेंस गैंग जल्द ही उससे बदला लेगा। एक रोज पहले ही बम्बिहा गैंग ने लॉरेंस के दोस्त और सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रचने वाले गोल्डी बराड़ को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद मूसेवाला हत्याकांड में ही तिहाड़ जेल में बंद संपत नेहरा के नाम से एक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आई। इस पोस्ट के जरिए संपत नेहरा ने बम्बिहा गैंग का जमकर मजाक उड़ाया। लॉरेंस के बेहद खास बताए जाने वाले संपत नेहरा ने बम्बिहा गैंग के बदमाशों को मच्छर तक कह दिया। साथ ही गोल्डी बराड़ को दी गई धमकी से बौखलाए लॉरेंस गैंग ने दावा किया कि वो जल्द ही बम्बिहा गैंग से बदला लेगा। संपत नेहरा की ये धमकी भरी पोस्ट सामने आने के बाद माना जा रहा है कि लॉरेंस गैंग सिद्धू मूसेवाला जैसे हत्याकांड को फिर अंजाम दे सकता है और वो बम्बिहा गैंग से जुड़े किसी बड़े चेहरे या फिर उसके किसी करीबी को निशाना बना सकता है। कहा जाता है कि संपत नेहरा की धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वो लॉरेंस का बेहद खास गुर्गा है। और यही वजह है कि 2018 में जब लॉरेंस ने सलमान खान की हत्या का ऐलान किया था, तब उसने संपत नेहरा को ही उनकी रेकी करने के काम पर लगाया था। जिसके बाद खबर आई थी कि मुंबई पहुंचे संपत नेहरा ने सलमान खान के घर की रेकी भी की थी। इसके साथ ही उसने सलमान खान से जुड़ी हर छोटी से छोटी जानकारी भी जुटा ली थी। उस वक्त लॉरेंस के इस गुर्गे को दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान पुलिस भी तलाश कर रही थी। और हैदराबाद में सीसीटीवी कैमरे में तस्वीर रिकॉर्ड होने के बाद पुलिस को संपत नेहरा का पता चल गया। इसके बाद गुरुग्राम पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने उसे हैदराबाद में ही धर दबोचा और संपत नेहरा को जेल भेज दिया था। बाद में दिल्ली में मकोका का केस दर्ज होने के बाद संपत नेहरा को पहले मंडोली जेल भेजा गया और फिर उसे तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। कहा जाता है कि लॉरेंस ने मूसेवाला की हत्या की प्लानिंग जब तैयार की, उस वक्त तिहाड़ जेल में बंद संपत नेहरा भी इस प्लान में शामिल था। संपत नेहरा अब भी जेल में बंद है, लेकिन उसके नाम से बम्बिहा गैंग को धमकी दी गई, क्योंकि एक रोज पहले ही बम्बिहा गैंग ने मूसेवाला हत्या के मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ के खात्मे का ऐलान कर दिया था, जिसकी उसने तैयारी भी शुरू कर दी। लॉरेंस बिश्नोई को मात देने के लिए बम्बिहा गैंग अपने गुर्गों की संख्या बढ़ाने में जुट गया है, जिसके लिए उसने फिर सोशल मीडिया का ही सहारा लिया और एक पोस्ट करके बदमाशों की भर्ती शुरू कर दी। बम्बिहा गैंग ने इसके लिए बाकायदा एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया, यानी अब वो लॉरेंस गैंग से मुकाबले के लिए गुर्गों की ऑनलाइन भर्ती कर रहा है। माना जा रहा है कि इससे बम्बिहा गैंग की ताकत और बढ़ जाएगी, जो पंजाब पुलिस के लिए किसी बड़े सिरदर्द से कम नहीं होगा, क्योंकि मूसेवाला हत्याकांड के बाद पुलिस लॉरेंस गैंग के गुर्गों से ही निपटने में जुटी है। और ऐसे में बम्बिहा गैंग ने बदमाशों की भर्ती के बाद गैंग वॉर छेड़ दी तो फिर पंजाब पुलिस की परेशानी बढ़ सकती है। इधर दिल्ली पुलिस ने आईएसआई को पनाह में बैठे खालिस्तानी आतंकी रिंदा के एक बड़े प्लान का पर्दाफाश किया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान में बैठा खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा बम्बिहा और लॉरेंस दोनों गैंग का इस्तेमाल कर रहा है। और खालिस्तानी आतंकी रिंदा का यह प्लान तब खुलकर सामने आ गया जब उसके एक करीबी गैंगस्टर को बरेली से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक बरेली से गिरफ्तार किया गया गैंगस्टर कंवर रणदीप सिंह रिंदा का साथी तो है ही, वो लॉरेंस और गोल्डी बराड़ के लिए भी काम करता है। जबकि कुछ दिनों पहले ही हिमाचल प्रदेश में कोर्ट के बाहर फायरिंग करने वाले बम्बिहा गैंग के 6 बदमाश गिरफ्तार किए गए थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पकड़े गए वो 6 बदमाश भी पाकिस्तान में बैठे हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा से जुड़े थे। और इसी के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कड़ियां जोड़नी शुरू की तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और खालिस्तानी आतंकी रिंदा का खतरनाक प्लान सामने आया। और वो ये कि एक दूसरे के खून के प्यासे लॉरेंस और बम्बिहा गैंग को पता तक नहीं चला कि कोई उन्हें उंगलियों पर नचा रहा है। एक दूसरे की जान लेने पर उतारू दोनों गैंग के गुर्गों को अंदाजा तक नहीं हुआ कि वो एक ही आदमी के लिए काम कर रहे हैं। और वो खालिस्तानी आतंकी रिंदा उनसे देश में ड्रग्स का धंधा करवाने से लेकर बड़े लोगों की हत्या तक करवा रहा है।
दिल्ली पुलिस के मुताबिक बरेली से गिरफ्तार किए गए कंवर रणदीप को भी रिंदा ने आरएसएस नेताओं को मारने का काम दिया था, जिसके लिए उसने गोल्डी बराड़ से बात करने के बाद दिल्ली आकर बाकायदा रेकी भी की थी। पुलिस के मुताबिक इसी तरह रिंदा आधुनिक हथियार भिजवाकर बम्बीहा गैंग के गुर्गों से भी अपने मनचाहे काम करवाता है, यानी वो आईएसआई के इशारे पर दोनों दुश्मन गैंग का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है।